ओम नमो भगवते वासुदेवाय। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल द रिलीजियस लाइफ में। आज की वीडियो में हम किस बारे में बात करेंगे, सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास में होने वाले दीपदान के बारे में। दीपदान और आकाश दीपदान विशेषकर जानेंगे कि आकाश दीपदान कैसे किया जाता है, किस प्रकार हमें करना चाहिए, आकाश दीपदान करने का समय क्या होता है और किसके लिए हम आकाश दीपदान कर सकते हैं। दिया हमें किस चीज़ का रखना चाहिए, घी का या तेल का, दीपक कितनी बाती का रखना चाहिए, इस सब बारे में हम आज के इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वीडियो को पूरा अवश्य देखिए जिससे सही जानकारी आपको मिल सके। वीडियो यदि अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको हर तरह की समस्याओं का समाधान आपको मिल जाएगा। चाहे आपकी धन की समस्या हो, चाहे संतान की समस्या हो, या विवाह में बाधा आ रही है, किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या है, मेरे चैनल पर पहले से वीडियो अपलोड हैं, आपको अवश्य ही हल मिल जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कार्तिक मास में होने वाले दीपदान के महत्व का। तो कार्तिक मास में जो दीपदान किया जाता है वो सहस्त्र गुना, 1000 गुना फलदायी जो होता है। दीपदान अर्थात दीपक लगाना, जो हम दीपक लगाते हैं, चाहे वो मंदिर में हो और चाहे तुलसी माता पे हो, कहीं पर भी दीप लगाते हैं उसको दीपदान कहा जाता है। कार्तिक के महीने में और भी विशेष हो जाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की प्रसन्नता के लिए दीपदान हमें कार्तिक के महीने में अवश्य करना चाहिए। हम जलाशय पे दीपदान कर सकते हैं, मंदिर में कर सकते हैं, सड़क पर भी कर सकते हैं। हम ऐसा नहीं है कि हम कहीं सड़क पर नहीं कर सकते हैं हम। और इसके साथ साथ हम अपनी दहलीज पर भी दीपदान कर सकते हैं, तुलसी माता पर भी दीपदान कर सकते हैं। कहने का अर्थ है पूरा कार्तिक का महीना जहाँ आपको सुविधा लगे, जहाँ आपको लगे कि यहाँ पर आसानी से हम दीपदान कर सकते हैं, वहाँ पर आप दीपदान करें। घर की छत पर भी दीपदान किया जा सकता है, जिसको कि हम आकाश दीपदान कहते हैं। विशेषकर से आकाश दीपदान के बारे में ही आज की वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आकाश दीपदान होता क्या है, कैसे किया जाता है, कैसा दीपक रखा जाता है। तो देखिए, आकाश दीपदान जो होता है वो हम आकाश के लिए अर्थात आसमान के लिए रखते हैं। खुली छत पर या खुली सड़क पर, खुले मैदान में या ऐसी जगह पर रखा जाता है जहाँ से हमें आसमान साफ दिखाई देता हो। अच्छा, आकाश दीपदान का सही समय क्या होता है, कब रखना चाहिए, सुबह या शाम को? तो मैं कहूँगी कि आपको ये सुबह रखना चाहिए। सुबह कब? सुबह 3:30 से और 4 के बीच में आपको ये दीपक लगा देना चाहिए। सुबह जब तारे दिखते हों, चांद दिखाई देता हो, उस समय आपको दीपदान कर लेना चाहिए। अब ऐसा क्यों किया जाता है कि जब 3:30 4 के बीच में तारे दिख रहे हों तभी हम करें? तो ऐसा इसलिए किया जाता है कि सुबह के समय पर सारे जो नक्षत्र होते हैं, सारे ग्रह होते हैं, वो आसमान में मौजूद रहते हैं। जब हम ये दीपक लगाते हैं तो एक तरह से हम सारे ग्रह नक्षत्रों की वंदना करते हैं, उनको दीपक लगाते हैं। जब हम ऐसा करते हैं तो जो हमें बुरे ग्रह का प्रभाव होता है ना, वो भी खत्म हो जाता है, समाप्त हो जाता है। जो अशुभ ग्रह होते हैं वो भी शुभ ग्रह में बदल जाते हैं। तो इसलिए सुबह का समय बहुत ही अच्छा है। बहुत से लोग शाम को लगाते हैं, लेकिन मैं कहूँगी शाम की बजाय आप सुबह को लगाइए। सुबह बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात आती है कि घी का लगाएं या तेल का लगाएं। तो देखिए, वैसे तो घी की ही मान्यता है, लेकिन यदि घी उपलब्ध नहीं है तो फिर आप तिल के तेल का भी लगा सकते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि कौन सा दीपक लगाना चाहिए, मतलब मिट्टी का, आटे का या किसी भी मेटल का। तो आप कोई भी दीपक लगा सकते हैं, इसमें कोई
पाबंदी नहीं है। लेकिन यदि आप मिट्टी का दीपक लगाते हैं तो आपको एक दीपक एक ही दिन यूज़ करना है, आप उसको दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। जैसे ही वो दीपक जल जाए आप उसको हटा दें, कहीं पर भी विसर्जन कर दें या कुछ भी करें, लेकिन दोबारा उस दीपक को नहीं जलाएं। क्योंकि मिट्टी का कोई भी बर्तन हो, पूजा में एक बार इस्तेमाल होता है, चाहे वो हवन कुंडी हो, दीपक हो, तो वो एक बार से फिर दोबारा इस्तेमाल पूजा में नहीं दिया जाता। तो इसको आप हटा दें। मैं तो कहूँगी आप रोज़ाना आटे का दीपक लगा दें, क्योंकि आटे का दीपक जैसे ही आपका बुझ जाता है, वो आटा आप किसी गाय को खिला दें या चींटियों के लिए डाल दें। तो आटे का भी आप लगा सकते हैं, और आप चाहें तो मेटल का भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। आप मेटल का लगाएं तो फिर उसको आप रोज़ाना यूज कर सकते हैं, उसको बदलने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब बात ये आती है कि दीपक किधर की तरफ बाती का उसका मुख करके लगाना चाहिए। तो देखिए, दो तरह के इसमें दीपक लगाए जाते हैं। एक तो दीपक होता है देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, और दूसरा होता है पितरों को प्रसन्न करने के लिए। तो यदि आप देवताओं को प्रसन्न करने के लिए दीपक जला रहे हैं तो आपको पूर्व मुखी या उत्तर मुखी करके दीपक जलाना चाहिए, और यदि आप पितरों के लिए जला रहे हैं तो फिर आप दक्षिण मुखी जलाएं। दक्षिण की तरफ बाती का मुख करें और फिर जलाएं। आप चाहें तो दोनों के लिए भी लगा सकते हैं, देवताओं के लिए भी और अपने पितरों के लिए भी। बस इतना ध्यान आपको रखना है कि जो पितरों के लिए आप जलाते हैं वो तेल का हो, और उसमें थोड़े से काले तिल आप डाल दें, तो पितरों को बहुत जल्दी समर्पित होता है वो दीपक। अब इसके बाद यदि मैं बात करूं कि दीपक आपको कितनी बाती का बनाना है, गोल बाती, लंबी बाती, एक बाती, तो इसके बारे में मैं आपसे कहूँगी कि आपको जो दीपक है 4 बाती का बनाना है। 4 बाती आप बनाएंगे, और जलाना आपको एक ही बाती है, आपको चारों नहीं जलाना, एक बाती केवल जलाना है, और फिर आपको वो दीपक लगाना है। आप चाहे देवता को लगाना चाहते हैं और चाहे आप पितरों को लगाना चाहते हैं, आपको 4 बाती का दीपक लगाना है, लेकिन एक बाती ही उसमें जलाना है, चारों बातियां आपको नहीं जलानी है। इस प्रकार से आपको दीपक लगाना है। अब दीपक जलाते समय एक मंत्र भी बोला जाता है। तो देखिए, जब आप दीपक जलाने का जो मंत्र है जो बोला जाता है हमेशा, वो तो है, अगर आप बोल सकें, आपको आता हो, तो वो दीपक जलाने का मंत्र है शुभम करोति कल्याणम आरोग्यम धन संपदाम शत्रु बुद्धि विनाशाय दीपम ज्योति नमोस्तुते। ये तो दीपक जलाते समय है। अब दीपदान करते समय दामोदर मंत्र बोला जाता है। दामोदर मंत्र संस्कृत में होता है, सभी लोग उच्चारण नहीं कर सकते, तो फिर आप एक काम करें कि आप केवल अपनी बोलचाल की भाषा में आप केवल इतना कहें कि हे प्रभु, हे कृष्ण, हे दामोदर, मैं ये आकाश दीपदान आपको और सभी देवताओं, ग्रह, नक्षत्रों को समर्पित करती हूँ या करता हूँ। आप इसको स्वीकार करें और मेरे जीवन में सुख समृद्धि की स्थापना करें। इसी प्रकार से आप पितरों को भी नमन कर सकते हैं। आपको केवल इतना ही बोल के, और वो दीपक आपने घर की छत पर या घर की मुड़ेल जो भी हो वहाँ पर खुले में रख देनी है। ये सही विधि है आकाश दीपदान करने की। तो इस प्रकार से यदि आप आकाश दीपदान करते हैं, आप अगर 1 महीने भी नहीं कर पाते तो आप एकादशी, जो देव उठनी एकादशी होती है, तब से लेकर, जिसको कि हम भीष्म पंचक भी कहते हैं, तब से लेकर आप पूर्णिमा तक लगा सकते हैं। ये आपको लगाना ही चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी और उपाय के साथ। तब तक के लिए हरे कृष्ण।